डर झिझक के यहाँ इतने सारे गौवंश जो करीबन 12 से 15 गौवंश हमको देखने को मिल रहे हैं, इसे खुलेआम कौन दिया है? वो ठेकेदार दिया ना, बाजार में लिए जो रसीद बनाया वो ये रायगढ़ बाजार, रायगढ़ पशु मंडी का बाजार से हाँ, लेके हाँ, दिखाएंगे आप मेरे को, बिल दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये तो किसी ग्राम पंचायत का नजर आ रहा है, वहाँ के ग्राम पंचायत के द्वारा क्या ग्राम पंचायत को अधिकार है ये बाजार में हम रसीद लिखे हैं वहाँ? नहीं, ये तो भाई ये छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग में भी, अधिनियम में भी ये चीज वैलिड नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है। और कितने दूर से आ रहे हैं, कितना किलोमीटर यहाँ से जो आप लेके आ रहे हैं? लाइट बंद करिए, आप बताइए आप कितने किलोमीटर से लेके आ रहे हैं इनको ना? एक बार बताइए ना, इसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या हिसाब से वैलिड है? 4 ठुका रसीद में था सर। नहीं तो ठीक है, 4 आपका है, लेकिन यहाँ 12 है ना, बाकी 12 2 आदमी है जो भी गया है, क्या इनका लोग घर को पैसा कौड़ी खोज निकल गया है। आप लोगों को कभी पुलिस प्रशासन नहीं रोकती सब चीज देख के? नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लगातार गौ तस्करी का मामला हम देख पा रहे हैं और अधिकतर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में आपको गौ तस्करी देखने को मिलेगी। आज गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिखली में हम आए हुए थे और वहां देख पाए कि रात को मतलब रात के समय में खुलेआम बिना किसी के डर झिझक के यहाँ इतने सारे गौवंश जो करीबन 12 से 15 गौवंश हमको देखने को मिल रहे हैं, इसे खुलेआम कुछ व्यक्तियों द्वारा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ या फिर कुछ अलग अलग इलाकों में ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। उसमें एक व्यक्ति को हमने यहाँ रोका है और उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो इतने सारे जो गौवंश हैं वो कहाँ से लेके आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? दामोदर जगत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बजाड़ी के रहने वाले हैं। ये जो कितने गौवंश है यहाँ? कितने गौवंश है, मतलब कितने बैल है यहाँ? 12 बैल है। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? रायगढ़ से। रायगढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़? उड़ीसा है। उड़ीसा रायगढ़ से लेके आ रहे हैं। उसका कुछ बिल है? कहाँ है, दिखाइए। ये लोग कौन दिया है? वो ठेकेदार दिया ना, बाजार में लिए जो रसीद बनाया वो ये रायगढ़ बाजार, रायगढ़ पशु मंडी का बाजार से लेके दिखाएंगे आप मेरे को, बिल दिखाएंगे थोड़ा सा। ये लोग तो देख ले, आप तो देख ले। नहीं, एक बार देख लेते ना सर, आपके द्वारा। पकड़िए इसको, पकड़िए। अच्छा, ये उड़ीसा में लिखा हुआ है। तो ये किसी देखो, एक कितना है, 4 नग का है ना? और इसमें कितना है? इसमें भी 4 नग का दिया हुआ है। 33,000 रुपए इसका रेट है। इसका है 25,000 रुपए। और ये 4 नग का है, इसमें है 4,000 रुपए। जी, अब हम फोटो के माध्यम से उसको दिखा देंगे। जी, तो ये तो किसी ग्राम पंचायत का नजर आ रहा है, वहाँ के ग्राम पंचायत के द्वारा क्या ग्राम पंचायत को अधिकार है ये बाजार में हम रसीद लिखे हैं वहाँ? नहीं, ये तो भाई ये छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग में भी, अधिनियम में भी ये चीज वैलिड नहीं है। किसी पंचायत को अधिकार ही नहीं है कि वो आपको इस तरह का अंतर्राज्यीय पशु तस्करी के लिए भेज दे। तो नहीं जानते साहब, पंचायत को ये अधिकार है ही नहीं ना। तो हम भाई किसी अधिकारी को होते तो पंचायत द्वारा बना दिया गया है ना। एक बार बताइए ना, इसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या हिसाब से वैलिड है? कैसे दिया है तो हम क्या पता भाई, ये दिया तो हम ले हैं महाप्रभु। तो ये पूरी जो गौवंश है ये सब आप ही का है? नहीं तो नहीं, मेरे 4 ठिन है। 4 ठुका आप रसीद में था सर। नहीं तो ठीक है, 4 आपका है, लेकिन यहाँ 12 है ना, बाकी 12 2 आदमी है जो भी गया है, क्या इनका लोग घर को पैसा कौड़ी खोज निकल गया है। आप लोगों को कभी पुलिस प्रशासन नहीं रोकती सब चीज देख के? कभी पुलिस के द्वारा आप लोगों को रोका गया है? नहीं। क्यों नहीं रोका जाता? ये तो पशु ये माल किसान का लायक है सर। अरे इस तरह रोज हो रहा है यहाँ। कई सारी ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें हमने कार्रवाई कराया, बाद में तस्करी के श्रेणी में ही आता है। आप ये फर्जी पेपर लेके नहीं जा सकते, ये अलाउड ही नहीं है। और कितने दूर से आ रहे हैं, कितना किलोमीटर यहाँ से जो आप लेके आ रहे हैं? लाइट बंद करिए, आप बताइए आप कितने किलोमीटर से लेके आ रहे हैं इनको? कितने किलोमीटर से लेके आ रहे हैं? नहीं जानता कितने। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? रायगढ़ से। कहाँ लेके जाएंगे? बजाड़ी। लगभग 40 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बैठता है। बैठता है ना? होगा। तो ये भी गैर कानूनी है, किसी भी पशु पीड़न के केस में आता है ये। आप इसको किसी वाहन से ले जा सकते हैं, ऐसा पैदल ले जा नहीं सकते। क्या करें, छोटे वाला रंगाते तो छोटे सामने गांव है, रंगाते ले जा रहे हैं। तो आप पहुंच जाते हैं? हमेशा से लेके आते हैं? नहीं, आज भर है, हम पहला बार जा गए हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका बिल भी इनके द्वारा हमको दिया गया है। नहीं, आप बिल भी दिया गया है, जो कि साफ नजर आ रहा है कि ये फर्जी बिल है।
किसी ग्राम पंचायत को इस तरह का अधिकार नहीं होता, वो भी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ बेचने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण की स्थिति क्या है। बड़े बड़े फ्लैक्स, होर्डिंग और क्या बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से आप ये नहीं बता सकते कि हम छत्तीसगढ़ गौ सेवा के लिए इतनी कार्य करी सरकार। ये ग्राउंड लेवल पे आप आएंगे और ऐसे चीजों को देखेंगे तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों की स्थिति आप देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ खुलेआम गौ तस्करी की जाती है। शासन प्रशासन इसमें मौन है। अभी लगातार गौधाम योजना के इतना प्रसार हो रहा है, लेकिन जो पशु तस्करी हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इसके लिए कोई बड़ा कानून ला रही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ। धन्यवाद।